मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के रानी नागल गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक के बाद एक 27 पुराने कपड़ों के गोदामों में भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण बिजली के तार का गिरना बताया जा रहा है, जिससे कुछ ही पलों में आग ने विकराल रूप ले लिया। अभी गोदाम जलकर राख हो चुका है। घटना की जानकारी मिलते ही कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष विनोद गुम्बर मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की, उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। जिला अध्यक्ष ने बताया कि इस गांव में अधिकतर लोग पुराने कपड़ों के व्यवसाय से अपनी आजीविका चलाते हैं, लेकिन इस हादसे में उनका सारा माल जलकर नष्ट हो गया है। हालांकि राहत की बात ये रही कि इस भीषण आग में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कुछ रिहायशी घर भी अपनी चपेट में ये आग ले चुकी है। विनोद गुम्बर ने जिला प्रशासन से राज्य सरकार तक पीड़ितों को मुआवजा दिलाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रानी नागल सहित इस क्षेत्र में पुराने कपड़ों का बड़ा व्यापार होता है, इसलिए नजदीकी तहसील में एक फायर स्टेशन की आवश्यकता है। इस संबंध में वो जल्दी अधिकारियों से बात करेंगे ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। एक सृजन संगठन की एक मीटिंग ठाकुर द्वारा में अब्दुल्ला लैदा गाँव में थी। उस मीटिंग के ख़त्म होने के बाद रानी नागल जो राना शुगर मिल के पीछे पूरा गाँव पड़ता है, पूरी जिला कांग्रेस कमेटी कल हम लोग गए थे और करीबन 27-28 लोग पीड़ित परिवारों से हम लोग मिले। करीबन 1.25 से 2 करोड़ रुपए का नुकसान वहाँ हुआ है और ये नुकसान और एक उसके अंदर घर भी जल गया है। उसमें जो फ्रिज था, टीवी था, इलेक्ट्रॉनिक सामान था, घर के जो सामान थे वो भी जल के राख हो गए हैं। तो उसके में आपके साबिर भाई हैं, गुलशेर भाई हैं, शारिक भाई हैं, ये करीबन 26 लोगों के नाम हम लोग लाए हैं जिनके फ़ोन नंबर। इनकी एक रिपोर्ट बना के कल हम एक डीएम साहब को देंगे और इन गरीबों की जो मदद ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए मिलनी चाहिए, क्योंकि इनके बाद ना तो कोई छत है, छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते हैं। ये अपना पुराना कपड़ा खरीद कर और इसको कालीन दरी इस टाइप की बना के इसको बाजार में मिल जाती है। तो ये एक इनका अच्छा कारोबार चल रहा था और उस कारोबार में किसकी नज़र लगी और जो कि मेरे संज्ञान में आया है कि इसमें सरासर जो गलती थी वो बिजली विभाग की थी। बिजली विभाग में एकदम वोल्टेज ज़्यादा पहुंची और उसमें चिंगारियां तारों में एकदम लगी और उसकी चिंगारियां नीचे पड़े हुए कपड़ों पर जाके गिरी और वो जो कपड़े की आग लगी तो वो एक ढेरी, 2 ढेरी, 3 ढेरी, करीबन 70-80 ढेरियों पर वो आग ऐसी पकड़ ली जिनको आग को बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियाँ संभल से भी आई, अमरोहा से भी आई, मुरादाबाद से भी आई और टांडा रामपुर से भी आई। तो जब इतनी बड़ी आग लगी और आज भी प्रशासन सूंघ नहीं ले रहा, वो सूंघ इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि वो सारे एक ही समुदाय के लोग हैं। आज मुझे कहने में संकोच नहीं है क्योंकि वो एक ही समुदाय के लोग हैं, इसलिए प्रशासन सूंघ नहीं ले रहा। मेरी जिलाधिकारी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि नागरिक मुरादाबाद के हैं, शहर के हैं, जिला उसका मुरादाबाद के हैं, चाहे वो किसी वर्ग के, प्रशासन को एक ही आँख से देखना चाहिए। अगर उसको मुरादाबाद के वासी, हम सबको मिलकर उनकी मदद करनी चाहिए और शासन से मांग करता हूँ कि उनका पर व्यक्ति 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए का उनको मुआवजा मिलना चाहिए। इससे पहले भी वहाँ पर पिछले बहुत बड़ी हर उस पे तहसील पे, जैसे भोजपुर थाना है, भोजपुर थाने में के पास ये बहुत बड़ा गाँव है, देहात है, रानी नागल है और वार्ड का जो है इसके अंदर करीबन 14,000 ये मतलब वार्ड का चुनाव आप इसके अंदर पब्लिश, इसमें 14,000 से ऊपर के सुबह। तो आप इतनी बड़ी अगर जनसंख्या है, कब्रिस्तान वहाँ पर है, शमशान घाट वहाँ पर है, तो एक वहाँ पर आपका फायर ब्रिगेड का भी होना चाहिए और एक वहाँ पर आसपास उसी नगर में एक आपकी पुलिस चौकी भी होनी चाहिए भोजपुर थाने से संबंधित, क्योंकि जब तक वहाँ पर आग को काबू तब तक ये सारा सामान आपका राख हो गया था। आने में गाड़ियों में 2 घंटे लगे। सबसे बड़ी बात ये, हाँ, इसकी मांग भी है कि इसकी मांग वहाँ पर एक बन जाए और जो जिनका माल वहाँ पर आपका राख हुआ
आगे ऐसी गलती ना हो तो ये उसको किसी कवर्ड एरिया में रखें।